डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मैं लाया हूँ वर्ब लिस्ट। ठीक है, वर्ब लिस्ट है और ये सिर्फ ए से है। ए से जितने भी वर्ब हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और न्यूज़पेपर्स में यूज़ किए जाते हैं, आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब हैं और ए के कलेक्शन से हैं, वो जो है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, या इसका साइनोनिम हो सकता है लीव। फिर गिव अप मतलब भी छोड़ देना और लीव का मतलब भी छोड़ देना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है आई अबेंडन्ड स्मोकिंग। मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया। ठीक है, आई अबेंडन्ड स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। यहाँ पर लेफ्ट भी आप लगा सकते हैं, गिव अप भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही होगा। सेकंड है अबेज, ABASE। अबेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, इंसल्ट करना, अपमान करना। तो ये अबेज जो है इसका साइनोनिम होगा। उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे नीचा दिखाया, होगा ही अबेज्ड मी। ठीक है, थर्ड है अबैश, ABASH। अबैश का मतलब होता है लज्जित कर देना, लज्जित करना, किसी को लज्जित करना, नीचा दिखाना, बेइज्जती करना, सारा चीज़ जो है सेम ही है। तो लज्जित करना, ठीक है, अबैश होगा। चलिए आगे है अबेट, ABATE। अबेट मीन्स होता है कम करना। अबेट मीन्स कम करना। एक होता है ABET। अबेट मीन्स उकसाना, किसी काम को करने के लिए उकसाना, गलत काम करने के लिए किसी को उकसा देना, अबेट होता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे हो सकता है कि सी अबेट मी फॉर किलिंग हर एनेमी। वह अपने दुश्मनों को किल करने के लिए, जान से मारने के लिए मुझे उकसाती है। तो सी अबेट्स मी फॉर किलिंग हर एनेमी। ठीक है, आगे देखिए, अबेट के बाद अब एक है, अबेट के बाद है आपका अब्रीज, ABRIDGE। अब्रीज का मतलब होता है छोटा करना, किसी चीज़ को काट करके छोटा करना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, एवरेज कहलाता है। एक्लेम, ACCLAIM। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, सार्वजनिक प्रशंसा करना। ठीक है, पब्लिकली जो है किसी को प्रशंसा करना जो है अबेज कहलाता है, एक्लेम कहलाता है। चलिए आगे है एब्जॉल्व, ABSOLVE। एब्जॉल्व का मतलब होता है इल्ज़ाम से मुक्त कर देना। आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम किया उसको, ठीक है, और फिर इल्ज़ाम से उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। इल्ज़ाम से मुक्त करना, ठीक है, एब्जॉल्व कहलाता है। पाप आदि इल्ज़ाम से फ्री कर देना। ठीक है, आप इस पर सेंटेंस भी बना सकते हैं, द किंग एब्जॉल्व्ड द गिल्टी। ठीक है, गिल्टी मतलब दोषी को इल्ज़ाम से मुक्त कर दिया राजा ने, द किंग एब्जॉल्व्ड द गिल्टी। ठीक है, उसके बाद एब्सकॉन्ड, ABSCOND। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना, जेल की गिरफ्त से फरार होना। ठीक है, किसी की गिरफ्त से फरार होना एब्सकॉन्ड कहलाता है।
अधिकतर जो है ये केस में यूज़ किया जाता है, अपराधियों के केस में, ठीक है। अपराधी लोग जो है वो फरार हो जाते हैं, पुलिस की पकड़ में नहीं आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है ACCOST। एकोस्ट का मतलब होता है टोकना, ठीक है। किसी ने किसी का पैसा लिया, उसने उसको बीच रास्ते में एकोस्ट कर दिया, टोक दिया, ठीक है। टोकना होता है ACCOST, या किसी से आक्रामक लहजे में कुछ पूछना एकोस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे माई फ्रेंड एक्कोस्टेड मी फॉर हिज मनी। अपने पैसे के लिए मेरे दोस्त ने मुझे टोक दिया या आक्रामक लहजे से पूछ दिया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अबेंडन है, अबेंडन का मतलब होता है लीव या गिव अप, छोड़ देना। अबेज मीन्स नीचा दिखाना, अबेश मीन्स लज्जित करना, ABATE अबेट मीन्स कम करना। कम करना क्या, कोई भी चीज़ कम करना। अबेट मीन्स उकसाना, गलत काम करने के लिए किसी को उकसाना। एब्रिज मीन्स छोटा करना या संक्षिप्त कर देना। ACCLAIM एक्लेम मीन्स प्रशंसा करना, सार्वजनिक किसी को प्रशंसा करना एक्लेम कहलाएगा। एब्जॉल्व मीन्स इल्ज़ाम से मुक्त कर देना। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार होना, जेल तोड़कर फरार होना या पुलिस गई गिरफ्तार करने, तो वहाँ पर पुलिस कुड नॉट द गिल्टी absconded फ्रॉम द ग्रीफ ऑफ पुलिस, ठीक है। यानी कि पुलिस के गिरफ्त से जो गिल्टी है, दोषी है, वो abscond हो गया, फरार हो गया। एकोस्ट मीन्स टोकना। इसके बाद है 11 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर है एब्ज्यूर, ABJURE। एब्ज्यूर का मतलब होता है घोषणा करना, किसी चीज़ को छोड़ने के लिए, किसी प्रवृत्ति को, किसी आदत को छोड़ने की सार्वजनिक घोषणा करना, ठीक है, एब्ज्यूर कहलाता है। या कसम खाना, घोषणा करना या कसम खाना, ठीक है। कसम खा के किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, वो भी एब्ज्यूर कहलाता है। एब्ज्यूर मीन्स कसम खाना, घोषणा करना। एबोलिश, अगला एबोलिश, ABOLISH। एबोलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, जड़ से मिटा देना, उन्मूलन करना, ठीक है, समाप्त कर देना। किसी भी प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन कर देना एबोलिश कहलाता है। उसके बाद है एकॉउटर, ACCOUTRE। एकॉउटर, एकॉउटर है, एकॉउटर का मतलब होता है सुसज्जित करना, किसी चीज़ को अच्छे ढंग से सजाना, सुसज्जित करना। माई वाइफ ऑलवेज एकॉउटर्स माई होम, ठीक है, सुसज्जित रखती है, घर को सुसज्जित रखती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है एक एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट का मतलब ही है समाप्त करना, ख़त्म करना, फिनिश करना, समाप्त करना, एब्रोगेट कहलाएगा। उसके बाद है एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब होता है एक्विट भी होता है निर्दोष ठहराना, किसी को निर्दोष साबित करना, निर्दोष ठहराना, एक्विट बरी कर देना, ठीक है, निर्दोष ठहराना या सज़ा से मुक्त कर देना, बरी करना। जो अब्सॉल्व था वो इसका साइनोनिम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एडज्यूर, ADJURE। एडज्यूर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग देना, शपथ पूर्वक त्यागना, छोड़ देना।
एडज्यूर मीन्स शपथ पूर्वक त्याग देना। उसके बाद एक है पोस्टपोन है एडजॉर्न, ADJOURNE, सॉरी एडजॉर्न मीन्स ADJOURN। एडजॉर्न का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को स्थगित कर देना, उस दिन के लिए टाल देना, स्थगित करना या टालना। ठीक है, जैसे द मीटिंग एडजॉर्न्ड फॉर द डे, मीटिंग जो है एडजॉर्न हो गई उस दिन के लिए। तो एडजॉर्न का मतलब होता है टाल देना, समाप्त कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना उस दिन के लिए। अल्टरकेट, ALTERCATE, अल्टरकेट का मतलब होता है कलह करना। ठीक है, किसी के साथ कलह करना अल्टरकेट कहलाता है। जैसे माई वाइफ ऑलवेज अल्टरकेट्स विथ मी। ठीक है, ये भी हो सकता है माई वाइफ डज नॉट अल्टरकेट विथ मी। ठीक है, तो अल्टरकेट का मतलब है झड़प करना, कलह करना। ठीक है, झगड़ा कर लेना एक दूसरे के साथ। एक होता है एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट का मतलब होता है बांटना, आवंटन करना या बांटना। ठीक है, सरकारी काम में, ठीक है, सरकारी स्कूल में, सरकारी ऑफिस में कोई चीज़ जो है जब डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग एलोकेट कहते हैं, उसको भी एलोकेट यूज़ किया जाता है। साइनोनिम इसका एलोट भी हो सकता है, ALLOT, एलोट। ठीक है, ये आपके 19 जो हैं वर्ड हुए। एक वर्ड मैं और लिख देता हूँ, अमेंड, AMEND। अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, संशोधित करना। ठीक है, किसी चीज़ को संशोधित करना अमेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके जो 20 क्वेश्चंस, 20 जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड वर्ब के हैं, वर्ब लिस्ट है। ठीक है, ए से सारे वर्ड जो है मैंने यहाँ पर आपको दिया है और सारे इम्पोर्टेंट भी हैं। ठीक है, आप इसको याद कर लें, नहीं होता है तो आप इसको एक कॉपी पर लिख लें। ठीक है, इस तरह से मैं एक ए से वीडियो बनाया हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद फिर बी से, सी से, इस तरह से और भी वर्ड्स जो है वर्ब लिस्ट तैयार कर दूँगा। आप चाहें तो इसका एक कॉपी भी बना सकते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।